आपको आता है अपने दुख को, गम को छुपाना? भाभी जी, मैं कभी अपने गम को आस पास आने देता ही नहीं, इर्द गिर्द आने देता ही नहीं। कीप देम एट बे। क्या बात कर रहे हैं? और तो जब आपको अनीता जी ऐसे धक्के मार के बाहर निकाल देती है तब भी आपको दुख नहीं होता है? और जब आपको लोग जब आपको नल्ला नल्ला बुलाते हैं तब भी आपको दुख नहीं होता है? भाभी जी, किसी ने क्या खूबसूरत चीज कही है कि इतना शदीद गम है कि एहसास गम नहीं। क्या बोले? मैंने आपकी समझ से ज्यादा हैवी बोल दिया। I'll make it simpler। देखिए भाभी जी, दुख तकलीफ हर किसी को होती है, किसको नहीं होती, लेकिन उस दुख तकलीफ को छुपा के, उसको अवॉइड करके जो आदमी जीता है ना, उसे वो जीत होती है भाभी जी। जब भी मुझे दुख तकलीफ होती है ना, रोना आता है ना, हंसता हूँ, पटाखे लगाता हूँ, I enjoy, I celebrate। अभी एक मिनट, फोन बज रहा है मेरा, एक सेकंड। This is philosophy भाभी, this is philosophy, you know। एक सेकंड, हेलो। अरे बरेली वाले दमयंती बुआ कैसी हैं आप? पाए लागू? हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ, आपका आशीर्वाद। आप बताइए, और क्या सब खैरियत? क्या? Oh no! Oh God! मैं मालदीव्स में 3 दिन वेस्ट नहीं करना चाहता। हाँ वैसे चाचा जी, वो कहा है कि इतना लंबा ले जाने का जो प्लान है वो ठीक नहीं है, वो रास्ते में टय बोल गए तो? हाँ, ये नहीं सही है। अबे जी, sometimes you're very crude। आका बोले? मैं उसे सारी खुशियां यही इसी मॉडर्न कॉलोनी में देना चाहता हूँ, यहीं पर। अरे लेकिन मॉडर्न कॉलोनी में तुम उसको कौन सी खुशी दोगे? यहाँ रखा क्या है? अनु, तुम जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। तुम बताओगे तब तो जानूंगी ना। एक्चुअली बता तो रहा हूँ यार, बता तो रहा हूँ, सुन लो। तो बताओ। मेरी बहन मर्यादा को कभी जिंदगी में प्यार नहीं मिला, और तुम तो जानती हो कि इस जिंदगी में प्यार ही सबसे बड़ी खुशी होता है। हाँ, आई नो। क्यों उसके माँ बाप ने कभी उसे प्यार नहीं दिया? माँ बाप वाला प्यार नहीं, कभी उसको किसी से मोहब्बत नहीं हुई। नहीं, समझ गया। She never fell in love with him। ओए दिया। तो तुम अपनी बहन को मोहब्बत कहाँ से दिलवाओगे? कहीं मेरी बहन से 3 दिन के लिए प्यार कर ले, झूठा ही से। अबे इतने शॉर्ट टर्म के लिए, 3 दिन के लिए कौन प्यार करेगा ये बता। अरे हाँ सुन, एक आइडिया दे रहा हूँ तुझे मैं, ये मोहल्ले में जो लौंडे हैं ना अपने, ये इनसे बात कर ले, भरोसे के भी लौंडे हैं ये। मेरी बहन कोई ऐर खैरी नत्तू खैरी नहीं है। गिरी से गिरी हालत में भी मैं तिवारी जी दिलवाऊंगा उसको। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैड? हाँ, कुछ भी बोले जा रहे हो। तो पता है ना, तिवारी जी ऑलरेडी शादीशुदा हैं। मुझे पता है, आई नो, ही इज अ मैरिड मैन। मैं 3 दिन की बात कर रहा हूँ, कोई 30 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। और भाभी जी, अगर 3 दिन के लिए तिवारी जी मेरी बहन मर्यादा को प्यार दे देंगे, खुशियां दे देंगे, तो आपको तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए ना भाभी जी। अब हम क्या बोले, ऐतराज तो नहीं है। अब ऐसे ही तो पुण्य का काम है ना। That's right। अब 3 दिन में तो टाइम भूल जाएगी। तो आप थोड़ा सा प्यार उनको भी दे दीजिए। अरे दिमाग फिर गया है क्या? अरे हम प्रसाद समझ रखा है क्या हमें, जो हर किसी को बांटते फिरेंगे? हाय दिया, हम क्या बोल रहे हैं हर किसी को बांटने के लिए? हम तो केवल मर्यादा को ही देने के लिए बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा प्यार। तो कहा है ना, बरबोती जी की बहन है, वो बहुत दुखी है, मरने वाली है। और ना बरबोती जी हमसे विनती किए हैं कि हम आपसे बात करें। ऐसे क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि तुम्हारे जो बॉडम पने का वॉल्यूम है ना, ये कुछ ज्यादा बढ़ गया है। इससे पहले कि ये नौबत आ जाए कि तुम हमारा हाथ किसी और के हाथ में थमा दो, हम तुम्हें आगरा लिए चलते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अब बस कीजिए लड्डू के भैया, आप हमको पागल समझते हैं का? पागल और बॉडम 2 अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। पागलों का इलाज है, लेकिन बॉडम पने का कोई इलाज नहीं है। देखिए देखिए, अब आप हमको असॉल्ट कर रहे हो। अरे
असॉल्ट तो तुम हमें कर रही हो, मर्यादा के प्यार में फंसा के। शायद तुम इंसल्ट करना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। जो भभूति जी ने तुम्हारे कान भरे हैं ना कि उनकी बहन को कोई प्यार करने वाला चाहिए, तो आवारा लौंडे घूम तो रहे टिका टिल्लू, इनमें से किसी को भी पकड़ लो। हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। लेकिन कहाँ है? भले ही भभूति जी की बहन का नाम मर्यादा है, लेकिन हमारी भी मर्यादा है। कलेजा चीर देंगे अरे क्या? कुछ नहीं चीरेगी, पीजिए ना। अरे पीजिए तो सही। अरे गटगड़ा जाइए एकदम से। ओम। तिवारी जी, ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। मेरी बहन जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। वो इस दुनिया में 3 दिन की मेहमान है, सिर्फ 3 दिन। तिवारी जी, 3 चीज हियर just for 3 days and she'll be gone now. देखिए भभूति जी, फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि आपकी बहन 300 साल जिए, और क्या। आप कोई महात्मा है क्या? भगवान है आप? क्या आपका आशीर्वाद लग जाएगा मेरी बहन को? इंसान जरूर है आप, और इंसान इंसान के काम आता है। मेरी बहन के काम आ जाइए, पल भर के लिए सही, झूठा ही सही। प्यार कर लीजिए उससे तिवारी जी, प्यार कर लीजिए उससे प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्यार कर लीजिए तिवारी जी। मैं आपके आगे होली फैलाता हूँ, प्लीज। आप मेरी बहन की झोली में प्यार डाल दीजिए प्लीज। क्या मतलब आज तक आपकी बहन की झोली में किसी ने प्यार ही नहीं डाला? मतलब इतनी भयानक है क्या वो? तिवारी जी करने के लिए तैयार है। हाय दिया, कब बात कर रहे हैं? आप सच्ची मर्यादा से प्रेम करने के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छे। हमने दुनिया की पहली औरत देखी जो इस बात को लेके खुश है कि उनका पति किसी पराई औरत के साथ प्यार करेगा। अब पहली ना ही दूसरी, पहली श्रीदेवी थी। और श्रीदेवी का पति जब उर्मिला से प्रेम करता है ना एक तो फिल्म में, तो श्रीदेवी बहुत खुश हुई थी। अब ऐसे लड्डू कि भैया, आप वो मर्यादा के साथ प्यार कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मतलब? जैसे प्यार करते हैं वैसे करेंगे? नहीं नहीं हाय दिया, आप हमारे साथ थोड़ा होगा प्रैक्टिस कर लीजिए। इसकी भी प्रैक्टिस करनी होती है क्या पगली? हाँ, आप हमारे साथ थोड़ा रोमांटिक बातें कीजिए। चलिए शुरू हो जाइए। एक्शन। हेलो मर्यादा। हेलो। आई लव यू मर्यादा। इतना जल्दी लव यू? तो क्या 3 साल लगाने हैं? तुम्हें ने तो कहा ना कि सिर्फ 3 दिन का वक्त है, तो एक ही बारे में आई लव यू कह देना सही है। लेकिन वो आपको पसंद ना ही करेगी तो? उसके पास दोनों चॉइस ही नहीं है। नहीं नहीं फिर भी कछु रोमांटिक गाना गाइए, कछु तो कीजिए। मर्यादा को ना मुकेश के गाने बहुत पसंद है, कौन मुकेश का गाना छेड़िए। तुम्हें मर्यादा के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी नहीं है पगली? हाँ ना लड्डू के भैया, आप जानना तो पड़ेगा ना। वो तो बेचारी कछु दिन की मेहमान है, हम सबको का ध्यान रखना चाहिए। चलिए चलिए, आप शुरू कीजिए। पीछे पड़ी हुई है, उस आदमी ने जो है ना उसे सेट कर लिया है।
मैंने हाँ मतलब है उस तरीके से नहीं, मतलब मना लिया है, समझा करो। इसलिए भाई बनाकर फकीरों का हम भेष गाली तमाशे से पहले कमर देखते हैं। तिवारी जी, आपने बात। तो बड़ी बेदर्दी से शेर का गला घोट दिया। शेर यूं है कि बना के फकीरों का हम भेष गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। ओहो वाह वाह ठीक है। ये कहाँ भटक रहे हैं आप? भटक नहीं रहा हूं, बहन को लेके आया हूं। अरे हाँ। तिवारी जी सर आइए मेरे साथ। अरे कहाँ यार, कहाँ ले जा रहे हैं? तिवारी जी क्या है कि अभी क्या है कि आपको और मर्यादा को दोनों को एक एक कदम और आगे बढ़ना है। अरे यार आंगन में बढ़ तो लिए साले, और कितना पड़े? नहीं आंगन में नहीं, देखिए अभी एक कदम और आगे बढ़िए और रात को डिनर है, फिर चलिए आइए। समझा कम ऑन तिवारी जी, कम ऑन। ये कैसे दिए? मर्यादा ये देखो। भैया ये कैसे हैं? तुम्हें बताओ कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ओह मुझे याद है, मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोन कॉल करना है। मैंने आप दोनों का इंटरेक्शन नहीं करा है ना? वो तो हो चुका ना। ओके तो ठीक है, मैं फोन कॉल करके आता हूँ। ओके कैच यू लेटर। वैसे आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? आई मीन आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी? हम बिहारी हैं। आई रियली लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। मुझे हंसी मजाक करने वाले मर्द बहुत पसंद हैं। भाभी क्या डिनर बनाया था, वाह क्या बात है। डिनर अनु ने नहीं बनाया था, मेरी बहन मर्यादा ने बनाया था। हाय दिया, सच्ची बहुत ही टोस्टी डिनर बनाई थी। हाँ भाभी जी टेस्टी। ऐसे ही पकड़े हैं। भैया इनसे कहिए ना कोई रोमांटिक गजल सुनाए। तिवारी जी मर्यादा चाहती है कि आप कोई गजल सुनाएं। जनाब गजल वजल तो हमें आती नहीं। सुनाइए ना प्लीज। अरे जो आता सुनाइए ना, मेरी बहन बोल रही सुनाइए, तो जो आता वो सुनाइए। ठीक है एक ठो शेर कह देते हाँ हैं। तो कह दीजिए ना, जो भी आता कह दीजिए। पत्ता गिरा है पेड़ से, उठाता है कोई कोई। मोहब्बत लाखों करते हैं, निभाता है कोई कोई। इस आदमी को ये घिसा पिटा शेर याद है बस। विभू जब उनको शेर नहीं आता है तो उनके पीछे क्यों पड़े हो? अरे ये कोई शेर था, मुझे तो गीदड़ लगा। शेर तो कुछ इस तरीके से पढ़े जाते हैं। अब सुनिए जरा शेर, चाय सुनाएं। अर्ज किया है। अब देखिए इसे कहते हैं शेर। इरशाद चाचा जी। नदी किनारे बुलबुल बैठी थी, मुझे लग रहा था तोता है। नदी किनारे बुलबुल बैठी थी, मुझे लग रहा था कि तोता है। और जब याद तुम्हारी आती है तो दिल चुपके रोता है। वाह, क्या बात है, क्या बात। हाय 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 हाय, क्या 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 पढ़ा है शेर, वाह। विभू अब तुम ही कुछ सुना दो। ठीक है भाई।
विभू, तुम्हारी बहन को ज्यादा ही उतावली नहीं हो रही है? अब क्या कर दिया मेरी बहन ने? तिवारी जी शिकायत कर रहे थे कि किस तरह से तुम्हारी बहन ने उन्हें किचन में दबोचा और पप्पियां शप्पियां दे डाली। ये तो नेचुरल है यार, जहाँ प्यार होता है वहां सब होता ही है। लेकिन जिस ढंग से तुम्हारी बहन ने तिवारी जी का चेहरा बिगाड़ा है वैसे भी नहीं होता है। देखा, उनके चेहरे पे जगह जगह नील पड़ गई थी। कोई ऐसे प्यार मोहब्बत करता है क्या? अनु, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मेरी बहन को मोहब्बत नहीं मिली जिंदगी में। उसने लोगों से मोहब्बत की लेकिन उसे रिटर्न में मोहब्बत नहीं मिली। और जिसने प्यार दिया रिटर्न में उसका ये हाल कर दिया। अनु, तुम भूल रही हो कि मेरी बहन 2 दिनों की मेहमान है और वो कुछ ही पलों में पूरी जिंदगी जीना चाहती है। और तिवारी के साथ यही हुआ, उसने एक साथ सारा प्यार उन पर उड़ेल दिया। इन विभू, प्यार उड़ेलने का भी एक तरीका होता है ना। तरीका उन लोगों के लिए होता है जिनकी जिंदगी लंबी होती है, उन लोगों के लिए नहीं जिनकी जिंदगी 2 दिन की होती है। अब मैं उससे क्या तरीका बताऊं क्या तरीका ना बताऊं? यू नो व्हाट, तुमसे ना बात ही करना बेकार है। मुझसे बात ना ही करो तो बेहतर है इस बारे में, क्योंकि मेरी बहन बहुत खुश है और मैं उसे खुश देखना चाहता हूं, परेशान या तकलीफ में नहीं। गुड नाइट। मर्यादा, कहां जा रही है इतनी रात को? अभी एक पराये मर्द के साथ? इतनी रात को किसी मर्द के साथ जाना नहीं चाहिए। मर्द अक्सर फायदा उठा लेते हैं। अभी तो फिलहाल मैं ही इनका फायदा उठा रही हूँ। ओहो, बहुत नॉटी लड़की हो तुम। जी रोकिए ना उनको। आपकी बहन मर्यादा तो हमरे लड्डू के भैया के पीछे नहा धोकर पड़ गई है। भाभी जी, मेरी बहन 2 दिन की मेहमान है, कितना कुछ कर लेगी 2 दिन में। वो तो ठीक है, लेकिन बात ये है कि हम अपना खाने का थाली और अपना पति किसी के साथ भी शेक्सपियर ना ही करते हैं। अबे जी, it's not Shakespeare, it's Shakespeare and Shakespeare was a playwright। आप शेर कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़े। भाभी जी, आप कोई शेर नहीं कर रही हैं। Just relax, just relax। अच्छा भैया, आशीर्वाद दो। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। ले रहा हूँ चाचा। ओह, अमेरिका से डॉक्टर डोमिनिक क्रैक का फोन आ रहा है। एक सेकंड। डॉक्टर क्रैक, हाय। Yeah, this is Maryada's brother speaking. Yeah, tell me. No, I'm good. I'm fine. I'm good. How? Yeah, family is good. What about the reports? What are the reports saying? What? What are you saying, Doc? Dr. Crack, you cracked it. Thanks a ton. Thanks a ton, Doctor. क्या कहा डॉक्टर ने? चाच, मेरी बहन अब बिल्कुल ठीक है। She is perfectly all right. क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, अब तो 3 दिन की नहीं बल्कि अब तू 80 साल की मेहमान है। You're going to be here for a long, long time. हाय दिया, ये मर्यादा तो अपनी मर्यादा से कछुआ ज्यादा ही आगे बढ़ने का कोशिश कर रही है। अरे प्रभु, अगर रोके ना ही ना तो हम तो लड्डू के भैया से हाथ धो बैठेंगे। Good morning, भाभी जी। Hello. काहे का गुड और काहे का मॉर्निंग? हमारी तो जिंदगी में कछु भी गुड ना ही चल रहा है। मोहब्बत कर लीजिए, सब गुड़गोबर हो जाएगा, मतलब गुड़ हो जाएगा भाभी जी। आप क्या बोले? मैं भाभी जी, मैं कुछ समझा नहीं, क्या बात है? अच्छा, जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। नहीं। वो आपकी बहन है ना मर्यादा, वो सारी मर्यादाओं को लांग रही है। मैं समझा नहीं भाभी जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? इतना अनजान काहे बन रहे हैं आप? हाँ, आपको तो सब पता है। वो ना लड्डू के भैया से शादी करके पतली गली से निकलना चाहती है और हम का उन दोनों का मुंह ताकते रह जाएंगे। भाभी ऐसी बात नहीं, वो शादी की प्यासी नहीं, वो तो प्रेम की प्यासी है। क्या बात कर रहे हैं? वो प्रेम की लेकिन प्रेम जी का नाम तो हम सुने ना ही हो के मुंह से आज तक। मैं प्रेम चौधरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेम मतलब प्यार की बात कर रहा हूँ। प्यार की प्यासी है। Yeah, she is a desperado for love. हाँ, तो का प्यास कुछ ज्यादा ही बड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि प्यास के चक्कर में वो हमारे खानदान को ही निकल ले। नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो भी है प्रभुति जी, हम आपको बोल रहे हैं ये ड्रामा को अब हम किसी ना ही कर सकते हैं। भाभी, I would love to kiss you। भाभी जी, आप कह रही हैं कंटिन्यू।
ऐसे ही पकड़े हैं। आप जाकर अपनी बहन को सब कुछ सच सच बता दीजिए कि ये सब ड्रामा था और ये नाटक को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। भाभी जी डिश तो आप है, वो भी बड़ी एरोटिक मतलब एक्सोटिक डिश। आप डिसकंटिन्यू कहना चाह रही हैं भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। जस्ट डोंट वरी, परेशान मत होइए, मैं जाके उसको सच सच बोल दूंगा एंड आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए भाभी जी। नहीं, हम ना ही हो सकते तानसेन फ्री, और आपको भी ना ही होने देंगे जब तक आप उनको बताते ना ही हैं। ठीक है भाभी जी, बता के आता हूँ। आई लव यू। आ जाइए। ओके भाभी जी, आई लव यू, टेक केयर। हाँ, क्या बोले? भाभी जी, आई जस्ट डू इट फास्ट। हाँ, जल्दी कीजिए। तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो मन्नू डार्लिंग? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये हिम्मत है कि बाप को है ना धमकी दे दी मैंने, तो लेके बंद हो जाऊंगा। मर्यादा जी, यहाँ पे आपकी दाल न गलने वाली। ये आदमी तो पहले से शादीशुदा है। पता है मुझे शादीशुदा लोग बहुत पसंद है। चूस में मैडम, कुंवारे लोगों में क्या प्रॉब्लम है रही है? कुंवारे लोग स्टेबल नहीं होते, उन्हें कोई तजुर्बा नहीं होता। एक बार एक कुंवारा लड़का मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था। बच्चे की तरह सब समझाना पड़ता था उसे, पहले ये करो फिर वो करो। तंग आ गई थी मैं। एक दिन उसे शिमला लेकर के गई और जब मैं वापस लौटी तो मैं अकेली थी। सुभाष नहीं था मेरे साथ। सुभाष कहाँ गाओ? जहन्नुम में। जहन्नुम की बात। मजाक कर रही हो? यू किडिंग मी? तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। इतनी अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। मैं तो कह रही हूँ कि आप ना गलत आदमी के चक्कर में फंस गई हो। सुनो, हमें भी कछु सेवा का मौका दो। क्या आप दोनों वाकई में मुझसे प्यार करते हैं? जा में कोई शक ना है। हम क्या, मर्यादा के लिए तो कोई भी मर्यादा पार कर सकता है। आप कोई इतनी अच्छी, बस इस भुतानिया वाले के चक्कर में मत पड़ियो। सो स्वीट ऑफ यू। अब आप दोनों मुझसे इतना प्यार करते ही हैं तो आप दोनों को इनाम तो देना ही पड़ेगा। आओ मेरे साथ। ये हुआ। ये इनकी बहन तो हिंसक हो रही है। देखिए हम क्या बोल रहे भरभूति जी, बहुत होएगा वो अभी। हाँ, कछु कीजिए, ऐसा ना हो कि आपकी बहन हमरे लड्डू के भैया पर हमला बोल दे। अभी जी डोंट वरी, मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। कोई कंट्रोल कुछ नहीं, मारा जाओ कंट्रोल सब। भैया आप तो वाको है ना, जा स्टेट से नहीं, जा कंट्री से बाहर भेज दो भैया, नहीं तो है ना वो हमारा जीना मुश्किल कर देगी भैया। अरे यार पहले ढूंढ तो लो, पता नहीं कहाँ है वो, पता ही नहीं कहाँ पर है वो। लौंडे काम करो, तुम ढूंढ के लेके आओ उसको। गुइया ढूंढ के लेकर आए। गुइया? अरे हम क्यों ढूंढ के लाए? तुम्हारी बहन है, तुम ढूंढो, हम क्यों ढूंढे? अब तुमने एजेंसी खोली है ना, ये ढूंढने वाली सर्विस तुम्हारे पैकेज में नहीं है क्या? आ तो भी होगो ना भैया पैकेज में, तब भी वाको हम ना ढूंढेंगे, क्योंकि अगर वो हमें फिर मिल गई ना भैया तो वो हमारा ऐसा बुरा हाल करेगी भैया कि हमारा जीना मुश्किल कर देगी रे। भाभी जी, लेकिन आज किसने पीट दिया भाई? विभूति भैया की बहन को जानते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं? बस उसी मर्यादा ने मार मार के हम दोनों के अंदर के मलेशिया को बाहर निकाल दिया। तुम्हारे कहने का मतलब है विभूति भैया की जो सिस्टर है उसने तुम दोनों को कूटा है? कहा है ना कि सारा गलती हमरा ही है। हमें भरभूति जी को इरोजनल होकर बोले रहे। आप शायद इमोशनल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। कहा ना हमें ही उनको बोले रहे अब कि आपका बहन का खुशी के लिए जो है आप लड्डू के भैया का इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ बट अंगूरी जी,
आप अपने हस्बैंड का इस्तेमाल होने कैसे दे सकती हैं? मैं तो इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ। भले ही विभू किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं उसका गलत इस्तेमाल होने कभी नहीं दे सकती। लेकिन माफ कीजिएगा भाभी जी, आपके पतिदेव ने हमारा बहुत गलत इस्तेमाल किया है। तिवारी जी देखिए, अब बात तो वहीं आके रुक जाती है ना। आपने अपना इस्तेमाल होने दिया और विभू ने आपका इस्तेमाल कर लिया। देखा जाए तो आप दोनों ही दोषी हैं। हाँ, ये बात भी आपकी सही है, हम ही भावनाओं में बह गए थे। तिवारी जी, आप एक शादीशुदा आदमी हैं, आपको इतना भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। अरे मान लीजिए आप ज्यादा ही भावनाओं में बह जाते और कुछ भगवान न करे ऊंच नीच हो जाती तो आपको अननेसेसरी 2-2 बीवियां रखनी पड़ती। हाय दिया, कहाँ बोल रही हैं आप अनीता जी? बात समझ में नहीं आ रही कि उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि वो एक नंबर की पगलेट है, साइको है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है, सख्त। राइट भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आखिर बहन भी तो विभूति भैया की है ना। अबे ओ डॉक्टर, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा सीरियस मैटर है। हाँ। लेकिन कुछ भी कहो प्रेम भैया, मुझे वो पागल तो नहीं लगती है। हाँ यार, लगती तो मुझे भी नहीं है, वो तो बड़ी सीधी बच्ची लगती है। कसम खा के कह रही हूँ हवलदार साहब, कसम खा के कह रही हूँ, बहुत ही मजेदार आदमी हो। क्या नॉन वेज जोक सुनाते हो, कभी रामपुर आओ। माय गॉड। सुनो मनोहर अंकल, एक काम करो, आप अपना चैनल खोल लो, वहाँ चैनल में अपने वाले जोक्स डाल दो। कसम से कह रहा हूँ आपको, लाखों में लाइक्स मिलेंगे, लाखों में। लौंडे, एक अंदर की बात बताऊं, मेरा ऑलरेडी एक चैनल है। कौन सा? मस्ताले मस्तराम। मस्ताले मस्तराम। और अंदर की बात क्या है पता? उसके कम से कम नहीं बल्कि 150 के सब्सक्राइबर्स हैं। 150K सब्सक्राइबर्स, टू मच। जागते रहो। क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम्हें रखा पैरा देने के लिए ना? हाँ, ना कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है वो डिस्कस करने के लिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, पहला कैसे दिया जाता है ये आप हमें मत सिखाइए। ये पहला केस नहीं है हमारे लिए, ऐसे 36 केसेस देखे हमने। देखे तो होंगे आपने, लेकिन सॉल्व कितने किए ये बताइए। जोश में भैया, अबे नीड सम टी, क्या लाओ? हाँ, बना रहे हैं ना। चलो जल्दी 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 जल्दी। यार अब भी यार, अंगूरी तनिक चाय बनाओ पगली, हम लेने आ रहे हैं। और थोड़ा दूध वूध जरा ढंग से डालना। सुनो लौंडो, तुमने यहाँ पे कोई संदिग्ध आदमी देखा? अरे विभूति सेठ, चिंता क्यों कर रहे हो? टिल्लू की नजरें उल्लू की तरह तेज हैं। इंसान तो दूर की बात, मच्छर भी बच के न जाएगा। बच गया साहब। लंबी लंबी छोड़ना बंद करो, थोड़ा काम पे ध्यान दो। अरे गर्मा गर्म चाय पियो भाई। अच्छी है, अच्छी है। मेरी चाय कहाँ है? चाय वाय छोड़िए, एक बात सुनिए। अभी अभी अचानक से हमें महसूस हुआ जैसे हमारे घर के पिछवाड़े कोई है। मतलब किसी ने दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज दी, कोई आवाज आई, क्या हुआ? नहीं, आवाज तो किसी ने नहीं, ना ही दरवाजा खटखटाया। हमें महसूस हुआ जैसे कोई जोर जोर से ऐसे सांस ले रहा और ऐसे तिवारी मतलब हमारा नाम ले रहा है। चिल्लाओ ब्रो, ये आपका वहम होगा। कई बार हमें ऐसे महसूस होता है कि कातिल हमारे इर्द गिर्द ही है। शट अप! मेरी बहन को कातिल नहीं है। हाय दिया, सच्ची हम तो बहुत ही डर गए थे। हमको तो लगा कि लड्डू के भैया हमारे हाथ से गए बस। अरे ऐसे कैसे जाते हैं भाभी जी? कमाल कर रही हैं। आपने देखा नहीं मैंने कैसे मिनटों में मर्यादा को अपने कंट्रोल में कर लिया। गुइयां कंट्रोल में कर लिया आपने। आपकी सुनती कहाँ है वो? तिवारी जी, आपको तो पता है ना, मर्यादा को मेंटल इश्यूज हैं। कुछ ज्यादा ही है अनीता जी, हम तो पहली बार देखे ऐसी औरत। I'm really genuinely hypothetically sincerely sorry
कि आपको मेरी बहन की वजह से तकलीफ हुई। आई एम रियली सॉरी। तकलीफ हुई? अरे तकलीफ ही तकलीफ हुई। तो मैं उसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ। आई एम रियली वंस अगेन सॉरी। अपोलोजाइज करने से क्या होगा? हमारा तो बिजनेस में नुकसान हो गया ना। जब हम आपकी बहन से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, अगर वो ध्यान बिजनेस में दिया होता तो हमें कुछ मुनाफा होता। आपकी बहन की वजह से हमें हमारे बिजनेस में नुकसान हुआ है। सो यू वांट टू बी कॉम्पनसेटेड, मतलब मैं आपको उसका मुआवजा दूं? दे दे तो बेहतर होगा। Such a cheap guys, यार। भाभी कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं आप अब? भाभी जी हम मजाक कर रहे हैं, आप समझ ही नहीं रही हैं। जोक सपाट तिवारी जी, मेरी बहन ठीक हो गई है, वो लंदन जा रही है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उसके लिए दुआ करेंगे कि वहां खुशहाल रहे। शी शुड बी हैप्पी। अरे दुआ क्या, हम तो चाहते हैं कि वो लंदन चली जाए, हमेशा के लिए चली जाए, खुश रहे और वहीं रहे। एक ही शर्त पे रहूंगी, तुम भी मेरे साथ रहोगे मन्नू।